मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं राजभवन के मुताबिक यह शिष्टाचार मुलाकात है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राइजिंग राजस्थान के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिसके लिए तैयारियां हो रही है। दरअसल कोटे के हिसाब से सरकार में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में अभी मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री ही है, जबकि कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ राज्य और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री विभाग में भी फेरबदल हो सकता है। उपचुनाव में जिस तरह बीजेपी को जीत मिली है, उसे लेकर भी यहाँ संगठन में काम तेज हो गया है। दरअसल उपचुनाव के बाद मंत्री पद के दावेदार भी सरकार में बढ़े हैं। इनमें से किसी एक या दो चेहरों को मौका मिल सकता है। इनमें नए नाम झुंझुनू से राजेंद्र भामू के अलावा खींवसर से रेवंत राम डांगा आदि के नाम मंत्री पद पर दावेदारों में निकलकर आ रहे हैं। सरकार एक या दो मंत्रियों को बदल सकती है तो 7 या 8 विधायक मंत्री बन सकते हैं। ऐसा करके क्षेत्र और समाजों के प्रतिनिधित्व को बैलेंस किया जा सकता है, साथ ही सियासी और राजनीतिक तौर पर साधा जा सकता है। उदाहरण से समझे कि श्रीगंगानगर में मंत्री उपचुनाव हार गए थे और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देकर भरा जा सकता है। इसी तरह सादुल शहर से गुरवीर सिंह या श्रीगंगानगर से जयदीप बियानी दावेदार हैं। उधर अन्य दावेदारों में निम्बाहेड़ा से श्री चंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, आदूराम मेघवाल, हंसराज मीणा, गोवर्धन वर्मा के अलावा उपचुनाव से जीते भाजपा के विधायकों के नाम भी चर्चा में हैं। अगर हम विधायकों की बात करें कि किनको मौका मिल सकता है, जो अभी नवनिर्वाचित विधायक चुने हैं, तो वर्षों बाद खींवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, इसलिए वहां पर बीजेपी कृषि मंत्री दे सकती है। उपचुनाव में रेवंत राम डांगा को लेकर खींवसर में मंत्री को लेकर चर्चाएं थी, इसलिए बीजेपी उन्हें मंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश दे सकती है। वहीं झुंझुनू में बीजेपी को दशकों बाद जीत मिली है। यहाँ भी राजेंद्र भामू को मंत्री बनाया जा सकता है। राजेंद्र को उद्योग मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा शांता मीणा का नाम भी चर्चाओं में है, जिन्हें अभी सुलूम्बर सीट से जीत मिली है। इन सभी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अगर हम विभागीय बदलीकरण की बात करें, यानी विभागों में जिस प्रकार बदलाव का असमंजस जारी है, तो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, राज्य मंत्री के विश्नोई की विभाग में बदलाव होने की संभावना है। इन मंत्रियों के काम को लेकर कई बार शिकायत भी जा चुकी है। दरअसल राजस्थान सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग अलग अलग है। तबादलों को लेकर 2 मंत्रियों में मतभेद आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में किसी एक मंत्री की विभाग में बदलाव देखने को मिल सकता है। माना यह भी जा रहा है कि इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ी लाल को नए विभागों से भी नवाजा जा सकता है। इधर विधानसभा चुनाव में सत्ता और विधानसभा उपचुनाव में अपनी 3 सीटें खो चुकी कांग्रेस अब जल्द ही अपने संगठन में बदलाव करेगी। यह बदलाव ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक होंगे। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को कहा था कि जल्द ही संगठन के स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। डोटासरा ने प्रदेश के निकायों में प्रशासक लगाने पर भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समय पर चुनाव करवाने चाहिए थे। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर स्थित अपने आवास पर कहा कि भाजपा सरकार ने निकायों में प्रशासन लगा दिए हैं, वह अब पंचायतों में भी प्रशासक लगाने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी 3 सीटें रामगढ़, देवली, उनियारा और झुंझुनू को खो दिया है। ये तीनों सीटें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की 3 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई थी। कांग्रेस केवल 2 सीट ही जीत पाई।